हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश तथा सैयद वंश के बाद अंतिम शासन लोदी वंश ने किया था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और उसके बाद सिकंदर लोदी को शासक बनाया गया। भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी नामक प्रामाणिक पैमाना सिकंदर लोदी ने ही प्रचलित कराया था। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर बसाया तथा 1506 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2, समान ऊंचाई वाले एक बेलन और एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन भी समान हैं। बेलन और शंकु की आधार त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, √3:3। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है जो पृथ्वी की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के CEO का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अक्टूबर 2020 तक गूगल के CEO सुंदर पिचई थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 57। फिर क्वेश्चन नंबर 6, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, -19a³। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केदारनाथ गुजरात। ऑप्शन सी जो है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है क्योंकि केदारनाथ गुजरात में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। वही एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, खजुराहो मध्य प्रदेश में और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। ये कथन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है क्योंकि आर्टिकल 352 के अनुसार वह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका HCF 4 है और उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 48। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। यह कथन गलत है क्योंकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय करें कि कथन के संबंध में कौन से तर्क प्रबल है। कथन है, हमारे आहार से तेल को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। तर्क है, हाँ, अपने आहार से तेल हटाने से बजट नियंत्रण में रहेगा। तर्क सेकंड है, नहीं, कुछ प्रकार के तेल हमारे लिए आवश्यक है
क्योंकि हमारा शरीर उन्हें अपने आप नहीं बना सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल तर्क 2 मजबूत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महानदी। झेलम, यमुना तथा गंगा, इन तीनों ही नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है, जबकि महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार के सिहोवा के निकट है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्यान। स्वप्न, खर्राटे और नींद, ये तीनों ही अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जबकि ध्यान एक ऐच्छिक क्रिया है। इसी वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का तथा अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, किंतु महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना और मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल था। 1351 में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, ए, बी और सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करके ए उस वृत्ताकार स्टेडियम का एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा करता है, बी इसे 308 सेकंड में पूरा करता है और सी इसे 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे तीनों पुनः आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 46 मिनट 12 सेकंड के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 18, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। DASD का पूर्ण नाम डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिनमें प्रत्येक भौतिक रिकॉर्ड का एक अलग स्थान और एक अद्वितीय पता होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में और हम लोगों को बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट या ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस है। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि IP का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस नहीं बल्कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या n ज्ञात कीजिए जहां 288 इंटू n का गुणनफल पूर्ण घन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित समीकरण में गणितीय संकेतों में उस सही अनुक्रम का चयन कीजिए जिसमें दिए गए संकेतों को यथाक्रम A के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस। फिर क्वेश्चन नंबर 22, फ्लाइट्स जो कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है, निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार विजेता लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओल्गा टोकार्जुक। फ्लाइट्स उपन्यास के लेखक 2018 के बुकर पुरस्कार विजेता ओल्गा टोकार्जुक है और 2021 का बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी उपन्यासकार डेमन गलगुड को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है।
फिर क्वेश्चन नंबर 23, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 17। फिर क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 40। फिर क्वेश्चन नंबर 25, नोमोफोबिया क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेल्यूलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर। सेल्यूलर फोन या स्मार्टफोन के संपर्क से बाहर होने के डर को नोमोफोबिया कहा जाता है और इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को नोमोफोब कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षरांकीय समूह आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो ये सीरीज दिया गया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 7i। फिर क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे मैथ्स का एक एक्सप्रेशन दिया है और हम लोगों को इसको सॉल्व करके दिए गए ऑप्शन से सही जवाब को ढूंढना है। तो प्रश्न है, यदि 1.5x = 0.04y है तो ब्रैकेट में y - x अपॉन में y + x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 73/77। फिर क्वेश्चन नंबर 28, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाता है तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 घंटा 36 मिनट। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक कोण का माप इसके पूरक कोण के माप से 3 गुना है। कोणों के माप क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 22.5 डिग्री 67.5 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मानक विचलन का। मानक विचलन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, 4 घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं और प्रत्येक क्रमशः 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 7 घंटों की पाली में वे कितने बार एक साथ बजेंगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 31 टाइम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस की ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कैनेडियन ओपन। कैनेडियन ओपन टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन है, सभी पेंडेंट आभूषण हैं, कोई आभूषण चांदी नहीं है, कुछ चांदी सिक्के हैं। निष्कर्ष 1 है, कुछ चांदी आभूषण है। निष्कर्ष 2 है, कुछ सिक्के पेंडेंट हैं और निष्कर्ष 3 है, कुछ आभूषण पेंडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निष्कर्ष 3 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग 5 में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नीदरलैंड। भविष्य की तकनीकों से अनुरूप तथा ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग 5 नीदरलैंड में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं एवं डच एयरलाइन KLM द्वारा विकसित किया गया है, जो आज के विमानों की तुलना में ईंधन की खपत में 20% की कमी करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चयों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बहनें, परिवार, सहोदर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जो वेन डायग्राम बी है वो बहनों, परिवारों और सहोदरों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, पाई = 22/7 मानते हुए उस लंबवृत्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठभूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके वृत्ताकार आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। प्रोफेशन टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलते हुए अनीता को बस अड्डे तक पहुंचने में लगने वाले सामान्य समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है। अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 मिनट। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से प्राचीनतम मानव जीवन के प्रमाण मिले हैं और भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर वाड़कर द्वारा 1957-58 में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वार समुद्र। होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। फिर क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है और अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, उस वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होगी जिसकी परिधि का माप 1 पूर्णांक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4/π। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की सर्वाधिक क्षमता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में रूस की सहायता से स्थापित कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है। यहाँ 1,000 मेगावाट के 2 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 44, 4 व्यक्तियों के नाम के आरंभिक अक्षर के, एल, एम और एन हैं। वे ताश खेल रहे हैं। वे सभी किसी आयताकार टेबल के चारों ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एल और एन एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं। के एन के सामने बैठा है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। एल का मुख उत्तर की ओर है। एम का मुख किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण। फिर क्वेश्चन नंबर 45, दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है। नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसकी 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 15 लीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 46, यदि 3a = 4b = 6c और a + b + c = 27 √29 है तो √a² + b² + c² का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 87। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व नियॉन है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जबकि ऐसे इन जनरल फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अभिक्रियाशीलता के दृष्टिकोण से हेलोजेंस का स्थान प्रारंभ में आता है। हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि तत्व आते हैं और सीजियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किसी देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्ष में 150 लाख से कम होकर 100 लाख हो गई। कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 33 होल 1/3। फिर क्वेश्चन नंबर 49, एक्स ने ओ से कहा, मेरे दादा के केवल 3 बेटे हैं और मेरा केवल एक भाई है और कोई बेटी नहीं है। आप मेरे चाचा के भाई हैं। ओ ने एक्स से कहा, हालांकि मैं अविवाहित हूँ
मेरी यू और पी 2 भतीजियां हैं और केवल 2 भतीजे हैं और आर 2 में से एक भतीजा है। आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाई। आर एक्स का भाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सैन्य विद्रोह, बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये जो क्रम है स्वतंत्रता संग्राम के इवेंट्स का वो सही है, क्योंकि सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 1922 तक। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जीएसटी के संबंध में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। यह कथन जीएसटी के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि जीएसटी को राज्य सरकार भी संग्रहित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 माइनस √3। फिर क्वेश्चन नंबर 53, 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्कल, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 54, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वेटरों का जोड़ा। स्वेटर जोड़े में नहीं आते हैं, इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। जबकि बात करें अगर दस्तानों का, जूतों का, तो जुराबों का, ये तीनों ही चीज़ें जोड़े में आती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, विन जिप का क्या कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। विनजिप एक हिट कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है और यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। इसकी मदद से फाइल्स को कंप्रेस करके जिप फाइल में बदलकर डिस्क पर काफ़ी स्पेस बचाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार। ये जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष का संबंध 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं हेतु समग्र टीकाकरण से संबंधित था। फिर क्वेश्चन नंबर 57, किसी संख्या में 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त मान में से 1/4 का 1/3 घटाया जाता है, तो 1/3 प्लस 1/4 शेष बचता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7/12। फिर क्वेश्चन नंबर 58, इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द दाल के एक मिश्रण में 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा उड़द दाल है, तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमशः कितने प्रतिशत होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 66 होल 2/3% चावल की प्रतिशत होगी और 33 होल 1/3% उड़द दाल का प्रतिशत होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यह कथन जो है वो CO2 के बारे में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, किसी भी 2 समपूर्ण वर्गों का महत्तम समापवर्तक कम से कम डैश के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम में। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। असम में अन्य टाइगर रिजर्व भी स्थित है, जैसे काजीरंगा और मानस। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक निश्चित कूट भाषा में मैजिकल को KYEGAYJ के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में नार्निया कैसे लिखा जाएगा?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, LYP-LGY। फिर क्वेश्चन नंबर 63, एक लड़का पहले दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है और दूसरे दिन शेष बचे भाग का 4/5 भाग पढ़ता है। यदि 30 पृष्ठ अपठित रह जाते हैं तो पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 240। फिर क्वेश्चन नंबर 64, 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 18/11 ओम। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पैरासीटामोल। डायबिटीज़, मलेरिया तथा ट्यूबरकुलोसिस ये सभी बीमारियों के नाम हैं, जबकि पैरासीटामोल एक दवाई का नाम है। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 7 न्यायाधीश ABCDEF और G निर्णायक समिति की 7 सीटों पर एक पंक्ति में बैठे हैं। C A के बाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है, D B के दाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है और F के बाईं ओर निकटतम सीट पर है। पंक्ति के बाईं ओर की अंतिम सीट पर E बैठा है। C G के दाईं ओर एवं D के बाईं ओर बैठा है। बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बी। बाईं ओर से 5वें स्थान पर बी बैठा है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के की कुल राशि 93.75 रुपीज़ है और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का क्रमशः अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 45, 60 एंड 75। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील। सतलज नदी भारत और पाकिस्तान में, नील नदी मिस्र और सूडान में तथा नियाग्रा जलप्रपात USA और कनाडा में है, जबकि एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों इक्वाडोर, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर तथा चिली में विस्तृत है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, एक तार को वर्गाकार आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब तार को अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और मान लीजिए पाई = 22/7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तना। आलू के पौधे का खाद्य भाग तना है, जबकि गाजर, सलजम, चुकंदर तथा मूली के जड़, मटर, सिंघाड़ा, काजू का बीज पत्र, नारियल की भ्रूणपोष तथा भिंडी का समूचा फल खाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, न्यूयॉर्क USA। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है, न कि USA में। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बात करें ओपेक का, तो ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA और WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर S राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 73, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:7 था। यदि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 6 अधिक है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 36। फिर क्वेश्चन नंबर 74, एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 14/11 मीटर है। यदि पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाता है तो बैलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2.4। फिर क्वेश्चन नंबर 75, एक फूल का मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 108 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 76, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m/n का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2:1। फिर क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1982 में। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं वित्त संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर 1982 में की गई थी और नाबार्ड देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह बाघों के संरक्षण से संबंधित है, न कि पक्षी से। फिर क्वेश्चन नंबर 79, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कहानी संग्रह विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है और पंचतंत्र एक नीति से संबंधित पुस्तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, यदि एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 9 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है तो उस मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी कितने किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 18 किलोमीटर के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी हेजा इन्फ्लुएंजा। हैजा इन्फ्लुएंजा से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1919 से 1920 में। भारत में पहली पशुधन गणना 1919-1920 में हुई थी और भारत में पशु गणना रिपोर्ट मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किसी विशेष दिन पर किया जाता है। परीक्षा की निगरानी करने वाला परीक्षक 2:30 से 30 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में आता है। वह उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आया जो परीक्षा के लिए 20 मिनट देर से आया। परीक्षा किस समय आरंभ हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2:20 पर। फिर क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई या संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यूएनओ का। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी और इसके अन्य संस्थापक सदस्यों में सरदार सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद तथा रामचंद्र शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पाई चार्ट दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत 250 छात्रों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। पाई चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है और इस पाई चार्ट को ऑब्जर्व करके पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन है, कितने छात्र अपनी एक भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 105। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्न तालिका 2016 से 2019 तक 3 अलग अलग राज्यों X, Y और Z के टमाटर उत्पादन को दर्शाती है
तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और इस टेबल को देखकर पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, सभी वर्षों के दौरान राज्य वाई में हुआ टमाटर का औसत उत्पादन कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 टन। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्न रेखा चित्र में 2015 और 2016 के उत्पादों ए बी सी डी ई की आयातित इकाइयों की संख्या दर्शाया है। रेखाचित्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। क्वेश्चन है, 2016 में उत्पाद ए और उत्पाद ई की आयातित इकाइयों की औसत संख्या 2015 के किस उत्पाद की आयातित इकाइयों की संख्या के बराबर थी? तो यहाँ पे ये एक रेखाचित्र दिया गया है और इसी को देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल बी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों ए बी सी डी और एफ पर एक देश द्वारा किए गए व्यय को दर्शाया गया है। चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है और इस चार्ट को देखकर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आंसर करना है। तो क्वेश्चन है, क्षेत्र डी के व्यय का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 26.4%। फिर क्वेश्चन नंबर 90, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रेगिस्तान, ऊंट, नदी, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों को बताना है कि जिस प्रकार ऊंट का संबंध रेगिस्तान से है उसी प्रकार किसका संबंध नदी से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाव। जिस प्रकार ऊंट रेगिस्तान में चलता है उसी प्रकार नदी में नाव चलता है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे रीजनिंग का एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैप। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। धारियाँ, जेवरा, फूल। तो जिस प्रकार जेवरा के ऊपर धारियाँ होती है उसी प्रकार फूलों पर रंग होते हैं। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, मल्टीप्लाई का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 89/14। फिर क्वेश्चन नंबर 95, एक निश्चित कूट भाषा में एस्पिरेंट को 32118112031622 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में जनरेट को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 971672032227। फिर क्वेश्चन नंबर 96, फुजेल के पास 6 पेंसिलें ए बी सी डी ई और एफ हैं। उसने उन्हें 2 बक्सों वाई और जेड में रखा है। डी और बी को एक साथ नहीं रखा गया है, ए और एफ को एक साथ रखा गया है, डी और ए को बॉक्स जेड में नहीं रखा गया है, ई और सी को एक साथ नहीं रखा गया है, ई को बॉक्स वाई में नहीं रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल बॉक्स जेड में रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को। फिर क्वेश्चन नंबर 97, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के समुच्चयों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। भारतीय, रूसी नागरिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का जो वेन डायग्राम है वो भारतीय, रूसी और नागरिकों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है क्योंकि भारतीय और रूसी ये दोनों ही नागरिक की श्रेणी में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के समुच्चयों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पिज्ज़ा, फास्ट फूड, इटली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का जो वेन डायग्राम है वो पिज्ज़ा, फास्ट फूड और इटली के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है क्योंकि जो पिज्ज़ा है वो फास्ट फूड है और इटली एक देश है। तो इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 99, ए ने बी से कहा मैं तुम्हारी मौसी हूँ और एस मेरा पति है। बी ने ए से कहा डी मेरे नाना है और तुम मेरी माँ डब्ल्यू की बहन हो। एस डब्ल्यू से कैसे संबंधित है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहन का पति। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षरांकीय समूह आ सकता है। तो यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, Z24 3F। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।